हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः बीजीएस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के सामने पॉलिटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब पहला ऑप्शन दिया है हमें, राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे। दूसरा ऑप्शन, राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए। और तीसरा ऑप्शन, चुनावों की घोषणा कर दी जाए। चौथा ऑप्शन, राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। तो दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन सांविधिक स्टेटरी कहलाते हैं यदि वे पहला ऑप्शन ऋण के रूप में हो, दूसरा ऑप्शन योजना आयोग की सिफारिश पर हो, तीसरा ऑप्शन वित्त आयोग की सिफारिश पर हो, चौथा ऑप्शन अनुदान के रूप में हो। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, वित्त आयोग की सिफारिश पर हो। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, आज़ादी पूर्व निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर बिहार। तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? पहला ऑप्शन सामान्य बहुमत द्वारा, दूसरा ऑप्शन पूर्ण बहुमत द्वारा, तीसरा ऑप्शन मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, और चौथा ऑप्शन मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, सामान्य बहुमत द्वारा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद संसद द्वारा, दूसरा ऑप्शन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सर्वसम्मत सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, और चौथा ऑप्शन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? पहला ऑप्शन प्रथम वाचन के बाद, दूसरा ऑप्शन दूसरे वाचन के बाद, तीसरा ऑप्शन दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद, चौथा ऑप्शन अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? पहला ऑप्शन संविधान, दूसरा ऑप्शन संसद, तीसरा ऑप्शन संसद और राज्य विधानसभाएं, और चौथा ऑप्शन हम लोग अर्थात जनता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम लोग अर्थात जनता, ऑप्शन 4। तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है 5 वर्ष, दूसरा दिया है 6 वर्ष, तीसरा दिया है 9 वर्ष, और चौथा ऑप्शन दिया है 10 वर्ष। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 वर्ष।